हमारे गांव में देख लीजिए चल के कोई भी कच्चा मकान नहीं है और पास में ही हमारे हॉस्पिटल है 1 किलोमीटर दूरी पर। अगर फ़ोन करते हैं हम 108 नंबर पर तो 5 से 10 मिनट के अंदर सुविधा हमको मिलती है इलाज की। हॉस्पिटल अभी ये बना है, पहले नहीं था, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कहीं जाते हैं, सबसे मेन दिक्कत थी आने जाने की, ना तो वाहन थे पहले, अब तो सुविधाएं हो चुकी हैं। वैसे भी भाजपा सरकार एक बेहतर कार्य करी है। आपको अगर कोई सुविधा में दिक्कत आ रही है, डॉक्टर अगर कोई पैसे लेता है या कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराए तो QR पे आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं आपके लिए, सभी जनमानस के लिए चल रही हैं अच्छी, सभी लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। कि अगर आपकी जैसे ज़मीन, खाली ज़मीन पड़ी है और उस ज़मीन पे या खेत पर वो किसान अपना जो है खेती कर रहा है और उनको वो ज़मीन पसंद आ गई तो उस ज़मीन पे उनका कब्जा हो जाता था। तो आज योगी जी के सरकार में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो यहाँ पे काम करना चाह रही हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिल रहा है। कानून व्यवस्था आप खुद देख सकते होंगे माननीय योगी जी की सरकार में, कि पहले जो है कोई भी आम नागरिक हो वो रात में जो है निकलने से पहले 10 बार सोचता था। अगर कोई आपातकालीन स्थिति भी आती थी तब भी उसको जो है आप ये समझो 10-12 आदमी लेके जाने पड़ते थे। कोई भी सुनसान रोड हो, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। अब रात की तो बात छोड़ो। ये नया उत्तर प्रदेश है माननीय योगी जी की सरकार में। पहले की सरकार में आपने देखा होगा कैसे भ्रष्टाचार, कैसे बलात्कार, कैसे आम व्यक्ति को लूटा जाता था। गरीब आदमी अपनी समस्या को लेकर ना अधिकारी से कह पाता था, नेता से कह पाता, क्योंकि एक मिली भगत की एक टोली थी। अगर योगी जी की बात करें, इन्होंने अपने इच्छा से किसी व्यक्ति के विकास को नहीं देखा है। इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की है और सबका साथ सबका विकास करने में भाई साहब थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर जब समय मिलेगा तो उसकी तस्वीर कुछ अलग दिखाई देगी। जानते हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश था वो बीमारू हो गया था, लेकिन सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ की तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश था वो उत्तम प्रदेश के और बेमिसाल उत्तर प्रदेश बनता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो विकास हुआ है, जो अखिलेश सरकार में जो विकास था कि केवल वो दिखाने का था कि हकीकत भी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। विनीत जी, जो उत्तर प्रदेश था पहले बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, इसमें बेमिसाल और उत्तम प्रदेश कहने लगा। आगे क्या वजह रही? वजह ये है कि जैसे कि हमारे आसपास हॉस्पिटल जो है नज़दीक है। अभी मैं एक ग्राम मतलब एक छोटे से गांव से आता हूँ, मैं SC कास्ट का लड़का हूँ। तो पहले ऐसा था, मेरे गांव घर में कच्चे मकान थे, बहुत दिक्कतें आती थी, चलने सड़क नहीं थी, बहुत सुविधाएँ भी नहीं। अब हमारे गाँव में देख लीजिए चल के कोई भी कच्चा मकान नहीं है और पास में ही हमारे हॉस्पिटल है 1 किलोमीटर दूरी पर। अगर फ़ोन करते हैं हम 108 नंबर पर तो 5 से 10 मिनट के अंदर सुविधा हमको मिलती है इलाज की। तुरंत गाड़ी जाती है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तुरंत इलाज होता है। अच्छा, बात की जाए अस्पताल का, आपने जिक्र किया है, जो समाजवादी सरकार में जो अस्पताल थे उनकी क्या दिशा रहती थी? देखिए, पहले ऐसा था कि हॉस्पिटल अभी ये बना है, पहले नहीं था, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कहीं जाते हैं, सबसे मेन दिक्कत थी आने जाने की, ना तो वाहन थे पहले, अब तो सुविधाएं हो चुकी हैं वैसे भी, लेकिन पहले इतनी सुविधा नहीं थी। तो मतलब ये दिक्कत होती कि हमको जाना हो तो आपको गाड़ी करनी पड़ती है, वहाँ जाओ दूर, या कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, ऐसे होता है सिस्टम। अब तो पास में हॉस्पिटल है तो गाड़ियाँ भी हैं। वो तो पहली बात तो एम्बुलेंस की सुविधा है, तुरंत फ़ोन करते हैं, 5 से 10 मिनट में गाड़ी आती है और अपना जो ये जो उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनता नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मिलन तिवारी। मिलन जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी सरकार में जो विकास कार्य होते थे, केवल एक एजेंडा होता था विकास कार्यों का कि धरातल पे भी होते थे? विकास के नाम पे ये भ्रष्टाचार होता था। माने योगी जी की सरकार में क्या कहते हैं, आयुष्मान कार्ड लाया गया। जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, जो मतलब जिनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब होती थी, उनके लिए आयुष्मान कार्ड बहुत बढ़िया रहा। उसमें 5 लाख तक का आपका इलाज मुफ्त होता है। और अखिलेश सरकार में तो भ्रष्टाचार, बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता था। डॉक्टर बिना पैसे लिए कोई कार्य नहीं करता था। स्वास्थ्य सेवा एकदम बदतर थी। अच्छा, देखा जाए जिस तरह से पिछली समाजवादी सरकार रही थी, क्या कभी समाजवादी पार्टी सरकार के नेताओं ने या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनता से सुझाव के लिए कोई QR कोड या कुछ मांगा था? कभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कभी ना कोई QR मांगा गया, ना जनता से सुझाव लिया गया। केवल जो उनके कार्यकर्ता या जो बड़े नेता थे
वो केवल पैसे लेके अपना काम चलाते थे। लेकिन देखा जाए कि योगी सरकार ने एक क्यूआर अपना जारी किया है, जिसमें कोई आम इंसान की कोई समस्या हो, कोई सुझाव देना चाहे तो वो दे सकता है। किस तरह से दे सकता है? भाजपा सरकार एक बेहतर कार्य करी है। आपको अगर कोई सुविधा में दिक्कत आ रही है, डॉक्टर अगर कोई पैसे लेता है या कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराए, तो क्यूआर पे आप उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे देख रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश एक बढ़िया प्रदेश बनने जा रहा है। माननीय योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश काफ़ी हद तक ऊपर जा रहा है और सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं आपके लिए, सभी जनमानस के लिए चल रही हैं अच्छी। सभी लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। भाई साहब, क्या नाम है? प्रभात वाजपेयी। प्रभात जी, देखा जाए पिछली समाजवादी सरकार रही थी, उसमें जो विकास कार्य होते थे केवल एक कहा जाता था कि खाली एक ही समुदाय मानो या एक ही लोगों को ठेके टेंडर वगैरह दिए जाते थे, लेकिन जो विकास कार्य थे वो कागज तक ही सीमित रहते थे। क्या लगता है आपको भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था? विकास कार्य जो बाधित था उनकी सरकार में, क्योंकि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल उस ज़माने में, उस समय ये था अखिलेश जी की और मुलायम सिंह की सरकार में भी, कि अगर आपकी जैसे ज़मीन, खाली ज़मीन पड़ी है और उस ज़मीन पे या खेत पर वो किसान अपना जो है खेती कर रहा है और उनको वो ज़मीन पसंद आ गई तो उस ज़मीन पे उनका कब्जा हो जाता था। लिखा पढ़ी में अगर कब्जा नहीं है पर उनका अपना जो है कब्जा दबंगई से रहता था, उस पर वो खेती भी करते थे। आज जो किसानों की ये लोग जो बात करते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा अगर किसान परेशान था तो इनकी सरकार में परेशान था, क्योंकि वो अपनी ज़मीनों पे खेती तक नहीं कर सकता था। उसको जो है ये लोग कब्जा करके उस पर प्लाटिंग कर देते थे, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा रखते थे। उसके अलावा जो अराजकता पूरे प्रदेश में था, उसकी वजह से जो उद्योग जो थे, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, यहाँ आने में डरती थी। अगर आ भी जाती थी उनसे इतनी बड़ी बड़ी वसूलियाँ, यानी हफ्ता वसूली होती थी कि वो यहाँ काम करना ही नहीं चाहती थी। तो आज योगी जी के सरकार में बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो यहाँ पे काम करना चाह रही हैं, उनको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, काम करने का माहौल मिल रहा है। अब ये जैसे पीडीए की बात करते हैं, इसी में जैसे पिछड़ा वर्ग सबसे ज़्यादा अगर इनकी सरकार में कोई परेशान हुआ है तो दलित और पिछड़ा परेशान हुआ है, क्योंकि वो देखा जाए तो एक सीधा अच्छा समाज है और लड़ने झगड़ने वाला समाज नहीं। इनका जो समाज था, जिनको जो सबसे ज़्यादा ये वरीयता देते हैं और जिनकी सबसे ज़्यादा अराजकता रहती है इनकी सरकार, जो एमवाई फैक्टर ये चलाते हैं, तो ये जो एमवाई है यही सबसे ज़्यादा इन पिछड़ा और दलितों पर हावी रहता था। आज योगी जी की सरकार में अभी आप 1076 पे जो है फ़ोन करिए और किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसका समाधान तुरंत तत्काल उस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये जो उपलब्धि है योगी जी की सरकार में, पिछड़ा, दलित, अन्य जो जातियां हैं, उनको एक सुरक्षा का एक अच्छा माहौल मिल रहा है। और आने वाले समय में जो ये माहौल लोगों को दिख रहा है, 2027 में भी योगी जी की ही सरकार तीसरी बार रिपीट करेगी और जनता को यही माहौल चाहिए। अब ये अपना जो भी पीडीए का जो नारा लगाते हैं वो लगाते रहिए, क्योंकि जनता मान चुकी है कि सुरक्षा और जो माहौल है वो योगी जी ही दे सकते हैं। अच्छा, देखा जाए कि पिछली सरकार में बात की सुरक्षा व्यवस्था की या कानून व्यवस्था की, तो किस तरह से कानून व्यवस्था रहती है और पुलिस किस तरह से काम करती थी? कानून व्यवस्था आप खुद देख सकते होंगे माननीय योगी जी की सरकार में, कि पहले जो है कोई भी आम नागरिक हो वो रात में जो है निकलने से पहले 10 बार सोचता था। अगर कोई आपातकालीन स्थिति भी आती थी तब भी उसको जो है, आप ये समझो 10-12 आदमी लेके जाने पड़ते थे। कोई भी सुनसान रोड हो, दिन दहाड़े लूट लिया जाता था। अब रात की तो बात छोड़ो। अब आज की सरकार आप देख लो, जिसमें जो है महिलाएं बेखौफ जो है किसी भी वक्त जा सकती हैं, कहीं पे भी जा सकती हैं, किसी पे कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन जो है खुद जो है 24 घंटा हम लोगों के लिए खड़ा रहता है। चौराहे चौराहे आपने देखे होंगे विकेट लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन के हर चौराहे, गली में, हर जगह पे पुलिस जो है 24 घंटा जो है अपना दे रही है। अच्छा, पहले जो थे तमाम जो अपराधी किस्म के लोग थे वो खुलेआम घूमते थे, पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो अब अपराधियों के अंदर कितना खौफ है? अब वो आप न्यूज़ के माध्यम से आए, आपको खुद जो है जानकारी होगी कि चौराहे इधर आप जो है किसी भी कांड करिए, अगले चौराहे पे पुलिस अपनी बंदूक लिए खड़ी है, सीधे गोली। आप गलत काम कुछ करेंगे उसकी सजा सीधे मुख्यमंत्री जी द्वारा खुले आदेश हैं कि आप जिसको भी गलत पाएं तत्काल अपने उससे जो है सजा दें। कितना मानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है? अब आप ये समझिए कि हर जगह पे आप देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड गांव-गांव बटे हैं। पहले गरीब आदमी जो है रुपए के कारण मान लो उसकी डेथ हो जाती थी या समस्याएं आती थी, परिवार को अपना खेत मकान बेचना पड़ता था। अब जो है वही आयुष्मान कार्ड के उससे जो है आप किसी भी अस्पताल में जो आयुष्मान कार्ड लेते हैं 5 लाख तक आपको दवाई से लेकर के हर ऑपरेशन तक की सुविधा उपलब्ध है।
तो इससे गरीब आदमी को बहुत जो है फ़ायदा है। गैस जो है आ गई है, चूल्हों से पहले कई तरीके की बीमारी होती थी, अब जो है हर गांव में हर जगह पे गैस दे दी गई है। मकान सब जो है पक्के करवा दिए गए हैं बरसात में, उससे दिक्कत नहीं होती है। और जो है रक्षाबंधन पे जैसे आप देखते हैं महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो गई। और मतलब त्योहार पे तो क्या पहले जो बसें चलती थी, क्या पहले सरकार में बसें नहीं चलती बहनों के लिए? पहले सरकार में जो है कहाँ चलती थी भाई। योगी जी ने अपनी जो कुछ विचार बनाया और जिसने भी उनको सुझाव दिया हो, एक अच्छा सुझाव है कि अब जो है माताओं के लिए अब की बार 2-3 दिन के लिए थी सुविधा, वो जिसमें वो जा सकती थी और अपने साथ एक जो है पर्सन भी ले जा सकती थी निःशुल्क। तो इससे बढ़िया उनके लिए क्या होगा। देखा जाए जिस तरह से कहा कि अब उत्तर प्रदेश की तस्वीर किस तरह से बदलती नजर आ रही है। ये नया उत्तर प्रदेश है माननीय योगी जी की सरकार में। पहले की सरकार में आपने देखा होगा कैसे भ्रष्टाचार, कैसे बलात्कार, कैसे आम व्यक्ति को लूटा जाता था। गरीब आदमी अपनी समस्या को लेकर ना अधिकारी से कह पाता था, नेता से कह पाता, क्योंकि एक मिली भगत की एक टोली थी। कैसे आम नागरिक को लूटना है, कैसे उनके जमीन पर अवैध कब्जा करना है। लेकिन आज की सरकार आप देख रहे होंगे जीरो टॉलरेंस की नीति पर माननीय योगी जी बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को। देखा जाए कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बिल्डोजर एक काफ़ी चर्चा में रहता है, और अखिलेश यादव अपने विकास की चर्चा करते हैं, तो जो बिल्डोजर है योगी जी का वो किस लिए ज़्यादा चर्चा में है? माननीय योगी जी का बुलडोजर अपराधियों के लिए है, और अखिलेश यादव जी विकास की बात करते हैं तो उन्होंने कौन सा विकास किया पहले तो वो खुल के बताएं। एक एक्सप्रेस वे से कोई विकास नहीं होता। आप माननीय योगी जी की सरकार में आप देख लीजिए कन्नौज मुझे लगता है 6-7 हाईवे एक्सप्रेस से टच कर रहा है। तो आप एक एक्सप्रेस वे पकड़े बेटे, यहाँ 6-7 माननीय योगी जी ने दे रखे हैं। तो आप वो अपना विकास एक पकड़ के ना रखें। आप नया क्या किया? आप यहाँ के सांसद हैं, आपका धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया, आपने कौन सा नया कार्य किया कन्नौज के लिए, आप वो भी बताएं जनता को। अच्छा, हमारे साथ में और कोई लोग भी हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हम ज्ञान प्रकाश हैं। ज्ञान प्रकाश जी, अब जिस तरह से अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद हैं, क्या कभी उन्होंने कन्नौज की आवाज़ को लेकर संसद में उठाया है? मेन अगर मुद्दा की बात करें कन्नौज को लेके तो नहीं उठाया। बाकी अगर बात करें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अब प्रदेश की बात करते हैं वो अलग बात है। कन्नौज को लेके अभी तक कोई नया मुद्दा नहीं उठाया। कन्नौज की जनता को काफ़ी आस थी कि अखिलेश यादव सांसद बने हैं, उनके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो उसको संसद में उठाएंगे, मांग करेंगे। क्योंकि पिछली बार में जो सांसद सुब्रत पाठक तमाम वो कन्नौज की जनता को लेकर मुद्दे उठाते थे, अपनी बात रखते थे, जो तमाम जो योजनाएं थी वो लेकर आते थे। क्या अभी तक अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया? नहीं, अभी तक हमारे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया। रही बात सुब्रत पाठक की, सुब्रत पाठक कन्नौज के लाल हैं और वो कन्नौज की बात को हमेशा उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे आगे, यही उम्मीद करते हैं। माननीय सांसद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कन्नौज की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और वो हर व्यक्ति की बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने देखा है छोटे छोटे जो काम और मुद्दे रहे हैं वो उन्होंने समय समय पर संसद भवन में उठाए हैं जितना भी उनको समय मिला है। जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज कहा जाता है, अब वो राज धीरे धीरे से उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज कहा जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे राज जो है तस्वीरें बदलती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश बेमिसाल होता जा रहा है। आखिर योगी जी ने किस तरह से बेमिसाल किया? देखिए, एक तो राजनीति का एक पहलू होता है। राजनीति की बात करें तो एक तो किसी नागरिक का विकास, दूसरी चीज़ है किसी एक व्यक्तिगत जाति विशेष का विकास। अगर योगी जी की बात करें, इन्होंने अपने इच्छा से किसी व्यक्ति के विकास को नहीं देखा है। इन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात की है और सबका साथ सबका विकास करने में भाई साहब थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर जब समय मिलेगा तो उसकी तस्वीर कुछ अलग दिखाई देगी। क्योंकि वो एक जातिगत विकास नहीं है, वो किसी व्यक्ति का विकास नहीं है, वो पूरे प्रदेश का विकास है और उसमें तस्वीर बदलने वाली है। और लगभग हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, काफ़ी हद तक तस्वीर को बदला है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश है जो बीमारू उत्तर प्रदेश कहा जाता था वो अब धीरे धीरे उत्तम प्रदेश होता नजर आ रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व समाज को लेकर विकास करते हैं। क्योंकि अखिलेश सरकार में जिस तरह से विकास होते थे वो केवल एक ही समुदाय, एक ही जात के विकास कराए जाते थे, लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, सरकार आने के बाद जो भ्रष्टाचारी थे उन पर तमाम जो नकेल कसी गई है ताकि कोई भी भ्रष्टाचार, जनता के पैसों का भ्रष्टाचार ना कर पाए, बंटवारा ना कर पाए। जो योजनाएं जनता को दी जा रही हैं वो जनता तक सीधी योजनाएं पहुंचे, ताकि जब योजनाएं जनता तक सीधी पहुंच रही हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश बेमिसाल उत्तर प्रदेश बनता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश भी बनता नजर आ रहा है। कन्नौज से यूपी डेट के लिए मुजाहिद मजीदी।